खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने के पहले जो सबसे बड़ा मेहनत लगता है वो लगता है सब्जी को काटने में, धोने में, प्याज लहसुन अदरक को बारीक बारीक काटने में, सारे जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं उसको बारीक बारीक काटते हैं, फिर हम सब्जी बनाते हैं। चाहे वो वेज मंचूरियन बनाए, पनीर मंचूरियन बनाए, या कोई पनीर की कबाब बनाए या पालक पनीर बनाए, मेहनत आपको उसमें लगता है। अब देखो यही चीज़ लाइफ के साथ भी होता है, यही चीज़ लाइफ के साथ भी होता है। बच्चा किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तैयारी करने में उसका रियल मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है, और वो जो तैयारी के दौरान जो अपना समय डालता है, मेहनत डालता है ना, वही उसका रियल नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, बहुत बार होता है बच्चे स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में चले जाते हैं, पैनिक हो जाता है, तो आती हुई चीज़ों को भी मिस्टेक करते जाते हैं। इन द मीन टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो निगेटिव मार्किंग की वजह से सही भी क्वेश्चन बना के आया है, लेकिन उस बच्चे ने एक दो ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया तो उसके सही में से आए हुए मार्क्स जो है चले जाते हैं। बच्चे मान लो 180 नंबर का बनाया, 4 नंबर का गलत कर दिया तो उसके नंबर गिर गए, 176 आ गए। या 8 नंबर गलत कर दिया, बच्चा बेचारा बनाया तो 180 था, लेकिन 8 नंबर के गलत हो गए तो 172 आ गए। लेकिन एक्चुअली तो बच्चा को तो नॉलेज 180 का है ना, मान लो वो 180 पे 99 परसेंटाइल बनते हैं, 99.2 भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न पे, शिफ्ट पे कि कैसा क्वेश्चन आपका आया। अब मान लो निगेटिव मार्किंग की वजह से बच्चे के जो नंबर हैं कटते चले गए, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि बच्चा मेरा ख़राब है, बच्चा पढ़ने वाला नहीं है? बिल्कुल ही नहीं, बच्चा पढ़ने वाला होता है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। अब इस चीज़ को लेकर के पेरेंट्स भी डिप्रेशन में रहते हैं, बच्चे के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं। बिल्कुल नहीं। आप एक चीज़ हमेशा मान के चलो, एक चीज़ हमेशा मान के चलो, कोई क्रिकेटर भी होता है ना, वो भरपूर मेहनत करता है, फिर उसका टीम में सिलेक्शन होता है, बहुत बार होता है वो 0 पे आउट हो जाता है। बाई चांस, वो चांस की बात है, लक की बात है, प्रेशर रहता है कि इतने पूरी पब्लिक हमको देख रही है, पूरे देश का भार मेरे कंधों पे है, तो वो भी आउट ऑफ नर्वसनेस कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है। कभी सेंचुरी मारने वाला होता है, 98 99 पे रहता है, उस समय भी वो चौका लगाने के चक्कर में आउट हो जाता है। कभी लास्ट बॉल पे उसको ऊपर जिताने का भार होता है प्लेयर के ऊपर, एक बॉल पे 4 रन मारना है, गलती से वो आउट हो जाता है, एक बॉल पे 1 रन मारना है, गलती से वो रन आउट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें क्या होती है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो सिली मिस्टेक होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर ख़राब है, वो विद्यार्थी ख़राब है। बहुत बार होता है विद्यार्थी के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, आती हुई चीज़ों मिस्टेक पे मिस्टेक करता चला गया, या जो सही लिखा था उसमें से नंबर कटता चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बच्चे को कह दो खराब है, बिल्कुल ही नहीं। मन को हमेशा पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो कि नहीं हम में ये कैपेबिलिटी है। यह बहुत बार होता है कि कट ऑफ से हम मुश्किल से 1 नंबर से छूट गए, 2 नंबर से छूट गए, 5 नंबर से छूट गए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खराब हो। नहीं, आपने पूरी एफर्ट डाली है, मेहनत डाली है, शक्ति डाली है, अपने आप को झोंक दिया है प्रिपरेशन में, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हो, उस दौरान जो आपने मेहनत किया है ना, वही नॉलेज आपके दिमाग में है, और आपका जो नॉलेज है वो आपका भविष्य निर्माण करेगा, ना कि आपका मार्क्स, परसेंटेज, परसेंटाइल, रैंक, ब्रांच, कॉलेज और पैकेज। ये सब कुछ नहीं डिसाइड करने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ क्षणिक है। आपका जो रियल नॉलेज है वो है आपका दिमाग के अंदर का कंटेंट, जो आपने पढ़ाई के दौरान अर्जित किया था। कहने का मतलब क्या है कि जब आप मेहनत से पढ़ोगे ना, तो वही नॉलेज होगा आपका सुंदर भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए अपनी पूरी शक्ति को डालो उस नॉलेज पे। हाँ, और हमेशा अपने पर विश्वास रखा करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट में रखा करो कि हाँ, हम में ये ताकत है, हम कर सकते हैं। अगर आप रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, अरे हमसे नहीं होगा नहीं होगा, हम बेकार है, तभी तो हम छट गए, बिल्कुल नहीं। बहुत बार होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, पैनिक हो जाता है। पैनिक होने में इंसान भूल जाता है, जब इंसान स्ट्रेस में रहता है ना, तो अपना मोबाइल का नंबर भी भूल जाता है। घर में आपके पास 2 3 4 नंबर हैं, तो आप भूल जाओ कि अरे मेरा इस नंबर का क्या है, मोबाइल का क्या नंबर है, पासवर्ड भी भूल जाता है। बहुत बार नर्वसनेस में आपको कहीं पेमेंट करना, ऑनलाइन पुलिस ने आपकी गाड़ी को पकड़ रखा है, आप भूल जाते हो, गलत पासवर्ड डाल देते हो, और आपका क्या हो जाता है, मोबाइल ब्लॉक हो जाता है। 3 बार के बाद ब्लॉक हो जाते हैं वो गलत पासवर्ड डालने से। तो ये सब चीज़ें जब हम गलती करते हैं ना, तो उसी तरह की गलतियाँ हम एग्जामिनेशन हॉल में भी करते हैं। इंसान स्ट्रेस में इस ढंग से आ जाता है, और वो निगेटिव हार्मोन इंसान के ऊपर हावी रहता ही। आप सिंपल फील करोगे कि जब आप क्रोध में आ जाते हो ना, किसी बात को लेकर आपको क्रोध हो गया, तो दिमाग में नंबर ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं, और थोड़ी देर के लिए नहीं चलते, टाइम लगता है फिर से आपको नॉर्मल होने में। इसलिए क्रोध में इंसान नॉन स्टॉप बोलते जाता है, वो मुख नहीं बोलता है, आपके ब्रेन के ऊपर वो हार्मोन है वो अभी हाइपर एक्टिव हो गया है। इसलिए बोला जाता है ना, मन को शांत रखो, मन को शांत रखो। जब मन को शांत रखोगे ना आप, तो क्रोध वाले हार्मोन नहीं निकलेंगे, नॉर्मल हैप्पी हार्मोन निकलेंगे। तो उस केस में अगर कोई आपको उकसाता भी है, ठीक है, तब भी आप शांत रहोगे, कुछ गलत सलत नहीं बोलोगे। इसलिए कहने का मतलब है कि मन को खुश रखो, मन को शांत रखो, और शांत रख के काम करो, आपको आगे सफलता मिलेगी ही मिलेगी।